इंस्टा पे एक मैसेज आता है कि नौरा फतेही वांट्स टू डांस विद यू। अब जब नौरा फतेही बाहर आई और उनके मुंह से जो पहला लाइन निकला, टीचर ने मुझे पकड़ लिया था। उनको लगा कि ये क्या कर रहा है। कैसा था स्कूल लाइफ मेरा, ऐसा था पूरा बुलिंग से भरा हुआ था और मैं उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था। अभी भी वो एक स्टिग्मा है ना कि लड़का है और जॉब नहीं कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो बहुत सारे तो डेथ थ्रेट भी आते मुझे अगर डांस निकाल दिया जाए। तो समझ लीजिए कि जैसे मैं लाइफ में से ऑक्सीजन निकाल दिया है, उस तरह से होगा मेरे लिए। स्टार एक्सक्लूसिव में आज के हमारे गेस्ट हैं इंडिया के फर्स्ट मेल बैली डांसर। साईं बाबा में आस्था रखते हैं, बिल्लियां इनकी सहेलियां हैं। शाहरुख खान के गाने से लेकर के माधुरी दीक्षित के गाने पर ये बैले डांस करते हैं। डांस के साथ इनकी सुबह होती है और डांस के साथ इनकी रात होती है। सबसे खास बात, जब ये ब्रश करते हैं ना तब भी डांस करते रहते हैं। और क्या क्या है इनकी जिंदगी के छुपे राज, आज इन्हीं से जानेंगे इस खास इंटरव्यू में। हाय अजीत, हाय। कैसे हो आप? कैसे हो आप? हाँ, एकदम सही। आप कैसे हो? मैं बढ़िया। तो अजीत, सबसे अच्छा। पहले बात, डांस के मायने आपके लिए क्या है? डांस डांस के, आपके सॉरी। लिए क्या है? डांस अभी तो जैसे मेरा पूरा लाइफ ही डांस है। हम्म। अगर डांस निकाल दिया जाए तो समझ लीजिए कि जैसे मैं लाइफ में से ऑक्सीजन निकाल दिया है, उस तरह से होगा मेरे लिए। तो उतना इम्पोर्टेंट है डांस मेरे लिए। इसके बिना मतलब ना ही दिन होता है मेरा, ना ही रात खत्म होता है। शुरुआत उसी से होती है और खत्म भी उसी पर होती है मेरे। मतलब जितना भी मेरा रूटीन चलता है, तो द डांस इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो आपके लिए डेफिनेशन भी डांस की यही है? डेफिनेशन मेरे लिए डांस का यही है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को लिबरेट करने का। तो जब मैं नाचता हूँ तो ऐसे फील होता है कि जैसे कि बस ये एक मेरी अपनी एक दुनिया बन जाती है, जहां पर मैं जिस तरह से चाहूँ एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ, जो चाहूँ मैं मतलब एक जो फ्रीडम आता है, एक जो अंदर से मुझे फील होता है। तो बस मेरे लिए डांस का डेफिनेशन ये है कि एक लिबरेशन एक तरह का मेरे लिए। जितने भी इमोशंस जो कई बार हम लोग क्या होता है कि हमारे रूटीन लाइफ में ना बहुत सारे इमोशंस को हम दबा के रखते हैं कि किसी को कुछ बुरा ना बोल दे या कुछ हम इस तरह से ना कर दे, उस तरह से ना कर दे। तो उस हिसाब से क्या हम खुद को बहुत लिमिट्स में रखते हैं। जब डांस होता है मेरे लिए तो इट बिकम्स वेरी लिमिटलेस। तो बहुत लिबरेटेड फील करता हूँ मैं। मैंने आपका इंस्टा अकाउंट देखा, वहां पे आपने हम्म। नोरा फतेही के साथ बैले डांस किया हुआ है। कैसे, क्या अच्छा। हुआ, कैसे कनेक्शन जुड़ा, कैसे हुआ सब कुछ? तो एक्चुअली ऐसा था कि मैं जैसे 9 to 5 जॉब करते हुए, वैसे एक मतलब सॉफ्ट फर्निशिंग डिजाइनर हूँ मैं। तो मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, स्टिल अभी भी करता हूँ। मैं डिजाइन्स करता हूँ, आर्ट इंस्टॉलेशन करता हूँ एग्जीबिशंस में। तो मैं जॉब के सिलसिले में ही हैदराबाद में था एक साल वहां पर। तो सुबह उठा और जो सुबह का जो हमारा रूटीन चलता है, तो मैं बस उसी में बिजी था। तो मुझे इंस्टा पे एक मैसेज आता है कि नौरा फतेही वांट्स टू डांस विद यू। अब मैंने कहा भाई, अगर मैं बोला देखो मजाक मत करो, सुबह सुबह है। मैंने लिटरली यही रिप्लाई दिया था कि आप प्लीज मजाक नहीं करना, क्योंकि मैं नौरा फतेही से काफी इंस्पायर्ड हूँ। तो प्लीज ये मजाक ना हो। तो बोला नहीं नहीं सर, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, नौरा फतेही को बहुत पसंद है आपका डांस, तो वो नाच आपके साथ डांस करना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। फिर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं। मैं बोला नहीं यार, ये होप्स मैसेज होगा, मतलब कुछ कुछ नहीं। ऐसे होता है ना फालतू में, लोग जब देखते तो छेड़ने के लिए करते कि चलो कुछ मैसेज कर देते इसको। अगले दिन फिर उनका फिर मैसेज आया, मेल आया और डायरेक्टली सॉन्ग आया। और सॉन्ग मैंने सुना नहीं था। उसके पहले उन्होंने मुझको एक मेल ये भी भेजा था कि आपको एनडीए साइन करना होता है, कि मतलब आप डिस्क्लोज नहीं करते। मैंने कहा भाई अब तो ये रियल है लगता है। फिर जब सॉन्ग आया तो सुना उसमें। ऑफ कोर्स वो सॉन्ग आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जिसको आप नहीं शेयर कर सकते। जब सॉन्ग आया तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ये गाना तो मार्केट में आया ही नहीं अब तक, दैट मीन्स दिस इज ऑथेंटिक। और ये उनका ही, उनके ही टीम से आया है। एंड फिर उनका कॉल आया कि आप ये तारीख पे आप मुंबई आना, वो आपके साथ शूट करना चाहते हैं। और जब मैं वहां गया, अब जब नौरा फतेही बाहर आई और उनके मुंह से जो पहला लाइन निकला, You are an amazing belly dancer. I've never seen a guy doing belly dance so beautifully. And I was in shock. मैं ऐसे सोचा था कि एक होता है ना, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है कि मतलब शायद मैं उतना अच्छा हूँ या नहीं, या लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्या है। लेकिन जब उनके मुंह से वो शब्द निकले, बिकॉज शी इज अ मार्वल इन बेली डांसिंग,
तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, चलो वैलिडेट हो गया कि मैं अच्छा है। तो वो एक फीलिंग जो था, एक वैलिडेशन जो मुझे चाहिए था मेरे आइकन से, वो मुझे मिल गया था। तो दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ आज तक के लिए। अब और भी काफी एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। आप बदल नोरा फतेही से डायरेक्टली मिले, नेचर कैसा है उनका? नेचर बहुत स्वीट है। मतलब जैसे आप उनको टीवी पे देखते हो, जिस तरह से वो उतना जो इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ में, जिस तरीके से, एग्जैक्टली उसी तरीके से। कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है या फिर कोई ऐसा एयर नहीं उनके अराउंड की वो बहुत बड़ी स्टार है, ऐसा नहीं। उन्होंने मुझे वैसे ही ट्रीट किया। इनफैक्ट इतना पेशेंटली वो सुन भी रही थी, क्योंकि हमको जो सॉन्ग करना था साथ में, तो ऐसा था कि एक ओरिजिनल कोरियोग्राफी होगा और एक जो मैंने कोरियोग्राफ किया है। तो पेशेंटली उन्होंने उसको सीखा। वो आपको मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंस्टा पे भी है कहीं पर, कि जहाँ पर वो मुझसे सीख रही है। फिर हम दोनों ने साथ में सीखा, उन्होंने मुझको सिखाया, मैंने उनको सिखाया। ऐसा नहीं था कि मतलब हाँ चलो कोई कोरियोग्राफर या असिस्टेंट आके सिखा रहा है। उन्होंने खुद मुझे सिखाया कि नहीं अजित, यहाँ रखना है, फिर काउंट 1 2 3 ये है, फिर उसके बाद हाथ यहाँ जाता है, फेस वहां जाता है। तो ये उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे सिखा, और एग्जैक्टली उसी तरीके से जब मैंने भी उनको सिखा तो वो भी उतनी रिसेप्टिव थी। तो उनको कोई ऐसा ईगो या एटीट्यूड नहीं कि जहाँ पर शी इज नॉट रिसेप्टिव, कि नहीं मैं किसी एक नए डांसर से ऐसे नहीं सीख कर लूंगी। वो भी उतना ही रिसेप्टिव थी जितना मैं रिसेप्टिव था, कि सीखना है, उनको भी सीखना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि द शी वाज वेरी ओपन। तो जब उनसे आपको बोला कि डायरेक्टली मैसेज आया था कि नोरा फतेही आपके साथ डांस करना चाहती हैं, तो उनके पास जाने से पहले आपने कितनी प्रिपरेशन करी थी? जाने से पहले तो जो सॉन्ग आया था, मेरे पास 2 दिन का ही टाइम था। तो उसको मुझे लगता है मैंने कुछ घंटे, जब मैं सोया हुआ था उसको छोड़कर, मैंने सिर्फ पूरा टाइम वो गाना ही सुना है। हर एक बीट मेमोराइज की है। तो इसीलिए आज और वो गाना कुसु कुसु था। हम्म। तो इसीलिए अब वो गाना ऐसा हो चुका है, मेरे इतने जहन में बस चुका है कि अब मुझे नींद से भी उठा के बोलो इस पे परफॉर्म करना है, हम्म। मैं कर सकता हूँ। तो उसको मैंने इतना मेमोराइज कर लिया था। ऑफ कोर्स नर्वसनेस इतना था मुझे, क्योंकि मैं बस इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट कर रहा था, यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा था, वायरल होने लग गया वीडियो तो। और मैं अपने दोस्तों को बताता था कि मजा तब आएगा जब मुझे ना किसी दिन नौरा फतेही खुद बुलाएगी कि मुझे साथ में डांस करना है। ये मैंने मैनिफेस्ट किया था एक्चुअली। मैंने ऐसे भी नहीं कि मतलब अचानक से हुआ। मैं बोलता था अपने दोस्तों को, मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स है, 4 बेस्ट फ्रेंड है, जिनको मैं हमेशा बातें शेयर करता हूँ, उनको मैं बताता था कि जिस दिन नौरा फतेही बोलेगी ना कि मैं बेली डांसर, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सही में बेली डांसर हूँ। और फिर जब मैसेज आया तो फिर मैं तो एकदम नर्वस हो गया। फिर वो नर्वसनेस में मैंने इतना सुना गाना, और फिर अपना खुद का एक कोरियो क्रिएट किया, जो मैं अभी परफॉर्म भी करता हूँ स्टेज पे। जो मेरा अपना एक कोरियोग्राफी है। ऑफ कोर्स ओरिजिनल वीडियो में से मैं एक हुक स्टेप लेता हूँ, बाकी पूरा सॉन्ग मैंने अपने हिसाब से कोरियोग्राफ किया हुआ है, जो काफी लोगों को पसंद आता है। तो बहुत प्रिपरेशन की, वो 2 दिनों के अंदर मैंने बहुत प्रिपरेशन की। तो आपने कहा कि तो जिस वक्त सोया उस वक्त डांस नहीं किया, तो सो हाँ पाए बस, थे? नींद आई थी? सो तो नहीं पाया, नींद तो नहीं आई थी, क्योंकि मुझे बस ऐसा भी था कि जल्दी ये टाइम निकले और मैं जल्दी मुंबई पहुंचा और जल्दी मैं उनसे मिलूं। हम्म। तो वो, अगर सच बताओ तो वो होता है ना कि नींद में भी आपका ब्रेन एक्टिव ही होता है, वो चालू होता है कि कब सुबह हो रहा है, कब मैं उठ रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था, तो काम तो करना ही है, वो भी करना है, और वो ऑफिस में भी मन लगाना पड़ रहा है मुझे कि नहीं करना ही, काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उस बीच में भी मेरे दिमाग में ईयरफोन पे गाना ही बज रहा है तब से कंटिन्यूसली, नहीं इसको प्रैक्टिस करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ऑफकोर्स ऐसा होता है कि अगर आपके सामने आपका जो आइकन आ जाता है, तो ऑफकोर्स आप नर्वस होते हो। तो एटलीस्ट एक थोड़ा प्रिपरेशन रहेगा तो कम नर्वसनेस होगी थोड़ी सी। तो बस काफी प्रिपरेशन था। तो ऑफिस में कोई गड़बड़ तो नहीं करी उसमें थी काम करते वक्त कि मुझे तो कल जाना है नोरा के साथ डांस करना है, कहीं कुछ फैक्चुअल एरर हो गया हो कुछ ऐसा? गड़बड़ मतलब अभी ऐसे गड़बड़ तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसका हाँ। एक बोलते हैं ना कैसे एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट बाद में हुआ था, कि बाद में धीरे धीरे मेरे बॉस को ऐसे पता चलने लगा कि भाई ये डांस में ज्यादा ही घुसते जा रहा है धीरे धीरे, कि इसका फोकस बहुत शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने मुझको कहा तो एक काम कर, तू हैदराबाद छोड़ दे ऑफिस, और तू वापस मुंबई ऑफिस आ जा, क्योंकि तू हैदराबाद में तो रुक नहीं रहा है। हम्म। क्योंकि क्या हो गया था, नौरा फतेही के साथ में वो वीडियो के बाद में ओवरनाइट में एक बेली डांसर बन गया। तो लोग मुझे शोज पे बुलाने लग गए यहाँ वहां पर। तो मेरे बॉस ने कहा कि तू आ जा, वहां का शायद इतना तुझसे हैंडल नहीं हो पाएगा। और तू डांस कर रहा है, बिकॉज आई वाज अ डिजाइनर, लाइक अ फुल टाइम डिजाइनर। तो मैं प्रेजेंटेशंस करता था, डिजाइन बनाता था, मीटिंग्स में जाता था। तो उनका ऐसे कहना था कि देख अजित, ऐसा है कि दोनों जगह पे तेरा फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है।
तो तू या तो डिजाइन सेलेक्ट कर या तो डांस सेलेक्ट कर, क्योंकि दोनों बहुत मुश्किल है। और मैंने कहा सर ऐसे किसने कहा है कि दोनों मुश्किल है? तो ऐसे बहुत डिस्कशन होता था कि कोई भी हिस्ट्री निकाल के देख, कोई भी इंसान एक ही चीज में एक्सेल करता है। मैंने बोला हो सकता है शायद मैं वो फिर पहला बंदा हो कि जो दोनों में एक्सेल कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ डिजाइनर ऑल्सो आई एम रियली गुड। तो मैंने कहा चलो देखते। तो फिर इसी को बैलेंस करते करते मैं मुंबई आ गया, फिर मुंबई से मैं गोवा आ गया। अब मैं गोवा में हूँ। तो तो गोवा उसका में एक क्या? क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया था। अच्छा, तो गोवा में जॉब कर रहे हो? नहीं तो अभी जॉब मेरा ऐसा है कि ऑनलाइन रहता है, मैं डिजाइन ऑनलाइन किस तरह देता के हूँ, डिजाइन सबमिट करता बनाते हैं आप? हूँ। मैं जैसे कर्टन्स के डिजाइन हो गया, एग्जीबिशन के इंस्टॉलेशन हो गया। तो जैसे आप कर्टन्स कुछ है देख रहे हो आपके पीछे, तो पास? अभी मेरे पास ड्राइंग है, मैं आपको ड्राइंग दिखा हम्म। सकता हूँ कि मैं किस तरह से बनाता हूँ स्केचेस। तो मैं पूरा एक 3 डायमेंशनल जैसे, जैसे ये कुछ आइडियाज हो गए अगर आपको दिख रहा है कि मतलब हाँ, दिख रहा विंडो है पे मुझे। एक स्टाइलिंग क्या होना चाहिए अच्छा डिजाइन अच्छा के। अच्छा अच्छा। और जैसे ये सब डायमेंशंस होते हैं, जैसे अभी एग्जीबिशन का एक हम्म। अ, पूरा थ्री अच्छा। डी डिजाइन था कि किस तरह से इंस्टॉलेशन होना चाहिए। हम्म तो इस तरह के सब में जो है, आप ये देख रहे हो ड्राइंग जहाँ हम्म पे हम्म कर्टन्स हम्म वगैरह सब आ रहे हैं। हम्म। तो ये एक इंस्टॉलेशन है, आर्ट ओके। इंस्टॉलेशन कर्टन्स के। तो ये सब मैं डिजाइन करता हूँ, फिर पूरी टीम है जो इसको फिर एग्जीक्यूट करती है। तो ये ऑनलाइन ये करता हूँ। फिर ऑनलाइन में सिखाता भी हूँ बेली डांस, हम्म। क्योंकि लोगों को अच्छा। मेरा स्टाइल अच्छा लगने लगा कि जिस तरह से मैं बेली डांस के साथ और भी स्टाइल इन्फ्यूज करता, तो वो भी कर रहा हूँ। और फिर गोवा में कई जगह शोज हो रहे होते हैं मेरे कंटिन्यूस। और फिर आई ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, आउटसाइड इंडिया फ्रॉम गोवा। तो अभी गोवा मेरा बेस हो चुका है, क्योंकि गोवा में बहुत रेगुलर शोज करता हूँ मैं। तो आपके डांस की शुरुआत कब से हुई? कब से? ये आप प्रोफेशनली जब आए हो, या फिर सॉरी। बचपन से ही शौक? मैं कह रही हूँ आपके डांस की शुरुआत कब से हुई? अच्छा, शुरुआत और जो शौक जो है डांस का, हम्म शौक मुझे बचपन से था। हम्म बचपन से मुझे आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, जैसे डिजाइन डिजाइन मतलब कर्टन्स डिजाइनिंग नहीं, लेकिन मैं ड्राइंग बनाता था। और ड्रेस डिजाइनिंग भी बहुत छोटा था तब से मैं करता था। मुझे अभी भी एक किस्सा याद है, जब मेरी टीचर ने मुझे पकड़ा था स्कूल में और मम्मी को बुलवाया था, क्योंकि वो सिखा रही थी और मैं यहाँ पर जैसे फैशन डिजाइनिंग के लैंग्वेज में क्रोकी कहते हैं, फिगर जो हम बनाते हैं ह्यूमन फिगर, उसको क्रोकी कहते हैं। तो मैं क्रोकी ड्रॉ कर रहा था और उसके ऊपर ड्रेस डिजाइन कर रहा था कि मतलब किस तरह से होना चाहिए ड्रेस, ये वो सब। तो टीचर ने मुझे पकड़ लिया था, उनको लगा कि ये क्या कर रहा है, उनको लगा कि शायद मैं उनकी ड्राइंग बना रहा हूँ अपने बुक के अंदर कुछ अलग तरीके से। हाँ हाँ। तो मुझे इंटरेस्ट जो आर्ट्स में था वो बचपन से ही था, और डांसिंग का भी शौक था। और मेरी नानी जो है, लेट नानी जो गुजर चुकी है अभी, तो वो भरतनाट्यम टीचर थी। अच्छा। तो और वो काफी फेमस थी मेरे एरिया में, जो हमारा जो है वहां पर वो काफी फेमस भी थी, बहुत बच्चे थे उनके पास। तो भरतनाट्यम सिखाती, तो मुझे भी सीखने का बहुत शौक था। लेकिन वो टाइम अलग था कि मतलब लड़कों को थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा था, मैं घर पे आता था तो पूरे वक्त ये पतागम त्रिपतागम अर्ध ये प्रैक्टिस करते रहता था कंटिन्यूस, सारा मंडी में बैठना। तो ऐसे लगा कि शायद ये कुछ चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, तो थोड़ा वो ब्रेक लग गया। फिर भी मुझे डांसिंग का एक शौक था। फिर बहुत सालों बाद शकीरा का जब वीडियो है वेनेवर वेरेवर, हम्म। जिसमें फर्स्ट टाइम मुझे लगता है इंडिया ने बेली डांस देखा था। ऐसे तो जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडिया इंडिया ने बेली डांस तब देखा। और तभी शायद बेली डांस इतना पता भी नहीं था, बस इतना पता था कि ये कमर बहुत स्मूथली हिल रही है। एंड एट दैट एज में वो कर पा रहा था। और मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई थी कि इसका ये तो बहुत अच्छे से कर रहा है इस चीज को। और ऐसे दोस्तों को बताती थी कि ये देखो ये करता है इस पे डांस, तो मैं करता था। तो ऐसे शौक बहुत था, लेकिन डांस कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं। फिर मैं वही पढ़ाई अपना, ग्रेजुएशन, फिर फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन, फिर जॉब, ये वो सब करते करते फिर मेरी एक्चुअल जो शुरुआत हुई वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोविड, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया डांस का और मेरा एक सर्जरी हो गया नी का। क्योंकि मैं फिटनेस में भी काफी था और बहुत कुछ था, तो मेरा नी का एक सर्जरी हो गया था, मेनिस्कस टेयर हो गया था मेरा। फिर उसके बाद 2022 के एंड में मैंने स्टार्ट किया डांस करना, और फिर वहां से जो शुरुआत हुआ, तो अभी हार्डली 2022 20 या 22 23 24 25, तो ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स, 3 इयर्स आप पकड़ सकते हो। ये जर्नी अब मेरी शुरू हुई है डांसिंग की। फर्स्ट टाइम किसके सामने परफॉर्म किया था आपने? फर्स्ट टाइम तो
ऐसे बचपन में कहा जाए तो फर्स्ट टाइम तो मैं ऐसे नहीं, देखूं तो मैं प्रोफेशनली। मम्मी मम्मी के हाँ। प्रोफेशनली फर्स्ट टाइम तो मैंने, अच्छा ये तो अभी इतना सारा इवेंट्स कर चुका हूँ कि मुझे अभी ऐसे याद भी नहीं आ रहा कि मतलब मैंने फर्स्ट टाइम कहाँ पे परफॉर्म किया था। लेकिन बचपन में सबसे पहले मम्मी के सामने किया। बचपन में हाँ, क्योंकि मम्मी के साथ मैं बहुत शेयर करता था और मम्मी काफी सपोर्ट भी करती थी मुझे, क्योंकि मम्मी को शायद वो रियलाइज हो चुका था कि मतलब अच्छे से कि इसके अंदर कुछ आर्ट है, मतलब जो बहुत खराब नहीं है, नहीं तो कभी कभार थोड़ा एम्बैरसिंग भी हो जाता है, लेकिन उनको पता था कि नहीं अच्छा कर रहा है। तो मम्मी बोलती थी प्रैक्टिस कर तू। तो मम्मी के सामने तो ऑफकोर्स मैं कोई भी नया मूव मैं सीखता था ना, तो मैं उनके सामने आके ही करता था। तो पहला परफॉर्मेंस मुझे लगता है मम्मी के सामने होता था और मम्मी से ही मुझे पहला वैलिडेशन आता था। फिर उसके बाद कहीं फिर आगे आगे स्कूल में नहीं करते थे, क्योंकि स्कूल में ऐसा था कि वो अलग स्टोरी है। तो स्कूल में बहुत मुश्किल से मुझे शो के लिए लेते थे, लेकिन ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है पूरी। आप शेयर करना चाहोगे? आपके पास टाइम कितना उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप बताओ, आप जितना शेयर कर सकते हो। कैसा था स्कूल लाइफ मेरा, ऐसा था पूरा बुलिंग से भरा हुआ था कि मतलब चिढ़ाना ये वो, क्योंकि क्यों? मैं बहुत पतला, हम्म। क्योंकि बहुत पतला था मैं। और अपने इंडिया में सैडली अभी भी स्किन कलर अगर डार्क होता है तो चिढ़ाते लोग हम्म। तुम्हें। तो वैसे बहुत बुली करते थे और बहुत पतला था मैं, और उनको मेरे तरीके ऐसे लगता था, क्योंकि मेरे डांस में भी एक ग्रेस था, तो उनको ऐसे मुझे बहुत अलग तरह से चिढ़ाना हर चीज में। तो मुझे शोज में भी ज्यादा नहीं लेते थे, हम्म। क्योंकि मैं बहुत अलग खराब लगता था उनको, कि मैं शायद इतना सुंदर नहीं हूँ, ऐसा कुछ उनको लगता था, इसके लिए मेरे को लेते नहीं थे। लेकिन तो मुझे, मैं क्या करता था जब उनकी प्रैक्टिस हो रही होती थी टीचर्स के सामने, तो मैं सिर्फ जाकर वहां बैठता था ऑडिटोरियम में, प्रैक्टिस देखता था। और मैं क्या करता था स्मार्टली कि कोई अगर गलत करते दिख रहा है ना और टीचर समझा रही कि नहीं ऐसे नहीं करना है स्टेप, तो मैं खुद सामने से उठ के जाता था, टीचर को मैंने बोला कि टीचर मैं करके दिखाता हूँ। तब जाके मुझे फर्स्ट टाइम किसी शो में लिया था स्कूल में। आ, और गाना था ये, मुझको क्या हुआ है क्यों मैं खो गया, ये वो गाना था। तब मुझे जाकर उस डांस में लिया, क्योंकि मैंने खुद से जाके, कोई ऑडिशन नहीं चल रहा था, सिर्फ जो स्कूल में जो स्मार्ट लड़के स्मार्ट लड़कियां होते हैं उनको लिया हुआ था उसमें। और मैं उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था। लेकिन बिकॉज मैंने ऑडिशन खुद से जाके ऑडिशन दिया, मैं बोला नहीं मैं करके दिखाता, और टीचर्स ना नहीं बोलते ना, ऐसे बच्चे लोग अपना ग्रुप बना लेते, लेकिन टीचर्स नहीं ऐसे करते। टीचर्स तो हाँ ठीक है बच्चे रेडी है डांस करने के लिए करो। फिर जाकर एक लड़का और एक्स्ट्रा, फिर एक लड़की और एक एक्स्ट्रा उन्होंने फिर लिया डांस में, तब जाके एक कपल मेरे साथ बना, तब जाके मेरा वो परफॉर्मेंस हुआ। तो वो बोल सकते कि स्कूल में मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था। उसके बाद तो जो इसके लिए आपके स्कूल, हाँ, उसके साथ के जो क्लासमेट्स थे उनका बिहेवियर चेंज हुआ? नहीं नहीं। वो अब एक्सेप्ट करने चेंज को हुआ तैयार है। नहीं थे आप? थे? नहीं नहीं नहीं, अब चेंज हुआ है। अब तो मतलब जैसे यहाँ के लैंग्वेज में वैसे थोड़ा गाली दे के जो बात करते हैं, अरे अजित तो ऐसा हुआ करता था, लेकिन अभी तो अजित ऐसे हो चुका है भाई, इस तो एकदम ही अलग हो चुका है, हम ऐसे हो गए अब वो ऐसे हो गए, हम उसको ऐसे बोलते थे तब अब हम ऐसे लगने लगे। तो अभी वो पूरा डायनेमिक चेंज हो चुका है। स्कूल के बाद अलग थी वो, स्कूल कॉलेज वाज। वैसे ही होता है। मैं मोटी हूँ तो मुझे भी बुली करते थे, बहुत मोटी हो तुम। होता हाँ है। वो सबके साथ ही है सबके कि साथ होता मतलब मोटा है तो उसको बोली करें, पतला है तो उसको बोली करें, है। तो बीच वाला। कुछ, हाँ तो बीच में भी कोई होगा तो भी उसका कुछ ना कुछ खामी ढूंढ के उसको भी बुली करेंगे। अच्छा, एक चीज, आप बट इतने एनीवे, बड़े बैले डांस करते हो, ऑसम है। फर्स्ट मेल बैले डांसर इंडिया के आप। मैं थैंक यू सो आपने मच। किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया? अब तक तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, हम्म। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, एक मैंने ना एक स्पीच सुना था। मेरे पास हर चीज के लिए पता नहीं एक स्टोरी होती होती है, तो हम्म। एक मैंने स्पीच सुना था, जैसे बियॉन्से जो सिंगर है, हम्म। तो उनका एक मैंने स्पीच सुना था जहां पर वो बोल रही थी कि अगर तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है हम्म। तो तुम खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटी तैयार करो। हम्म। खुद एक अपना टेबल सेट करो, वहां पे लोगों को बिठाओ और अपना प्रेजेंटेशन दो तुम खुद। हम्म। मत वेट करो कि तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी देगा। तो आई एम रियली थैंकफुल टू सोशल मीडिया कि आज वो प्लेटफॉर्म है। तो एक तरह से ये मैं अपना एक रियलिटी ही प्रेजेंट कर रहा हूँ लोगों को। हम्म। हम्म। रियलिटी शो में जाके जो इतना अनरियल शो होता है, वहां पे जहाँ पे रियलिटी दिखती नहीं है और बहुत अनरियल शो होता है, उससे ज्यादा सही मुझे सोशल मीडिया लगता है, जहां पर एक्चुअली रियलिटी आप दिखा सकते हो कि आप क्या हो। तो जैसा मैं हूँ, मतलब
आज मेरा ये स्टाइल है, आज मेरा ये लुक है, कल मैं वैसे दिख रहा हूँ, कल मैं ऐसे दिख रहा हूँ, और आज मेरा ये स्टाइल है, आज मेरा ये कोरियोग्राफी है, आज मेरा ये पहना हुआ है, वो है। तो सब कुछ रियल है मेरे सोशल मीडिया पे। तो मेरे लिए सोशल मीडिया ही एक रियलिटी शो की तरह है कि जहाँ पर मैं अपना रियल लाइफ शेयर करता हूँ। मैं अपना हर कोरियोग्राफी शेयर करता हूँ और वो बहुत रॉ रखता हूँ हर चीज को। ऐसे नहीं कि मैंने बहुत एडिट किया उसको, फिर बहुत मैंने लाइट्स ये वो सब बहुत यूज किए, नहीं। प्योर कोरियोग्राफी दिखाता हूँ, वन टेक दिखाता हूँ कि मतलब वन टेक में मैं। तो मेरे लिए ये ज्यादा रियलिटी से ज्यादा बढ़कर मुझे ये है। जबकि मैंने शुरुआत शुरुआत में कोशिश नहीं की थी, मुझे कॉल आया था लेकिन समहाउ वो आगे नहीं जा पाया मैं। लेकिन ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं अजित, कोई नहीं, तू जो कर रहा है उसी को कर। एंड बिकॉज जैसे मैं आपको बताऊं कि बेली डांसिंग मुझे किसी ने सिखाया नहीं, आई एम अ सेल्फ टॉट बेली डांसर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साईं बाबा का आशीर्वाद है, मेरी अम्मा का, मेरी नानी जो है उनको मैं अम्मा बुलाता हूँ, उनका आशीर्वाद है। तो उन्होंने मुझे अगर ये टैलेंट दिया है इस एज में, तो मतलब जरूर कुछ खास होगा। तो तू इसको दिखा, अगर तुझे जरूरी नहीं कि टीवी पे जाके दिखा, तो सोशल मीडिया के थ्रू दिखा। एंड सोशल मीडिया आजकल मुझे लगता है टेलीविजन से ज्यादा आगे। तो साईं बाबा में तो शुरू से आस्था आपकी? साईं बाबा में शुरू से आस्था नहीं थी, मैं बहुत मतलब कैसे एक नास्तिक ही कहते हैं ना, एथियस्ट था, मतलब वैसे था। मैं तो बहुत क्वेश्चन करता था। लेकिन फिर एक टाइम आया था मेरे लाइफ में, और तब मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था कि तू सिर्फ, मेरा एक फ्रेंड है रोहिन नाम का, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करा। उसने मुझे कहा कि तू है ना साईं बाबा को सिर्फ बोल, तू भले उसमें उनमें विश्वास मत कर। क्योंकि एक पीरियड आया था जब जॉब भी नहीं, डांस भी नहीं, क्योंकि थोड़ा ऐसे था कि मुझे कहा गया था कि अब तू कोई एक प्रोफेशन सेलेक्ट कर, क्योंकि तू ये भी नहीं कर सकता, दोनों नहीं कर सकता, नहीं तो दोनों ही इफेक्ट होगा। तो एक टाइम आया था ब्रीफ मोमेंट के लिए कि मेरे पास जॉब नहीं था, कुछ नहीं था। और ऑफ कोर्स ईएमआईज होते हैं, बिल्स होते हैं, ये वो सब होता है, और फिर घर पे बैठना। अभी भी वो एक स्टिग्मा है ना कि लड़का है और जॉब नहीं कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो वो सबके थ्रू, लेकिन पैसे तो चाहिए फिर भी। तो उसके लिए तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा उनको कि साईं बाबा मैं सब कुछ अर्पण करता हूँ, मैं सब सरेंडर करता हूँ आपके पास। मुझे कोई आइडिया नहीं कि कल ये ईएमआई कैसे जाएगा, मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। और कैसे ना कैसे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाता था, एक स्टूडेंट एडमिशन ले लेती थी और सीधा बोलती थी कि आपका सर स्कैनर सेंड करो, हम आपको पे कर रहे हैं और कल हम ज्वाइन करना चाहते हैं ये डेट से। और वो पे करते तो मेरा ईएमआई नेक्स्ट डे बराबर टाइम पे। तो उस फेज में भी मेरा, क्योंकि आज के तारीख में अगर देखा जाए तो तुमको सबसे ज्यादा तकलीफ, इमोशनली छोड़ो, इमोशनली तुम कैसे भी हैंडल कर लोगे कुछ भी करके, लेकिन अगर पैसे नहीं होंगे फाइनेंशियली तो हैंडल करना मुश्किल। तो फिजिकली भी लोग तुमको बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर पैसे नहीं होंगे तो। बहुत तो सही। वो हैंडल होना बहुत जरूरी था। क्योंकि बोलते हैं ना, पैसा तुम्हें खुशियां ला नहीं, दिला नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट जरिया ढूंढ के दे सकते जहां से तुम खुशियां हासिल कर सकते हो। तो पैसा बहुत जरूरी था। तो वो पैसा जो है, फिर मैं हमेशा साईं बाबा को बोलता था कि ऐसा ऐसा है और मुझे कुछ हो नहीं रहा, ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उनसे बात करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि वो धीरे धीरे मुझे वो देते जा रहे सब कुछ, कि मतलब नहीं अच्छा ठीक है, ये तू कर ले। और जब मैं एकदम डेस्परेट हो जाता था, तो कुछ ना कुछ एक मिराकल होता ही होता था कि मेरा वो काम बन ही जाता था। फिर तब से जो शुरुआत हुआ है कि उनसे बात करना कंटिन्यूअसली, तो फिर वो चलते आ रहा है। अगर मैं उनसे पूजा करूँ नहीं करूँ वो नहीं है, मेरा सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन चलता है हमेशा, बस। तो तब से वो आस्था जो है वो अब तक है, और अभी भी उनकी कृपा है। तो मैं यहाँ और मुझे फील होता है कि उनकी कृपा है, कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अजीत, जैसे आपने नोरा के साथ तो स्टेज तरह से शेयर कर लिया, ठीक है, उनकी तरफ हम्म। से खुद ही आपको अप्रोच था कि आप आइए और मुझे हमारे साथ हम्म। डांस करिए। ऐसा कोई बॉलीवुड स्टार है जैसे कि इसके साथ स्टेज शेयर करना चाहते हैं, कि फिर फिल्मों में काम मिले, फिर या फिर किसी परफॉर्मेंस उसमें शो में मिल जाए, कुछ ऐसा? अब क्योंकि ना मेरा शाहरुख एक बहुत खान अच्छा, और माधुरी दीक्षित के गानों पे आप बैले डांस कर रही है, बहुत बड़ी चीज यस है। यस यस। तो मैं बहुत बड़ी चीज वही है। बोलना चाह मैं वही हम्म। बोलना चाह रहा था कि मतलब नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नहीं, मतलब मैं चाहता ही हूँ कि एक बार माधुरी दीक्षित के साथ में मैं डांस करूँ, उनको भी मैं सिखाऊं कुछ अपने तरीके से बेली डांस। तो आई होप कि वो भी बहुत जल्दी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर होगा ये चीज भी, कि मतलब कभी ना कभी एक दिन उनको भी सिखाऊंगा, उनके साथ बैठूंगा, हंसूंगा, बोलूंगा। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट आए गए, बहुत सारे आर्टिस्ट अभी भी है जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, लेकिन माधुरी दीक्षित हैज ऑलवेज रिमेन माई म्यूज, लाइक माई इंस्पिरेशन, हमेशा से।
बचपन से जो देखा है उनका एक्सप्रेशन, उनका डांस करने का तरीका, जो ग्रेस है, तो ऑफ कोर्स उनसे, उनके साथ अगर स्टेज शेयर करने में और शाहरुख खान सर के साथ मिल जाए तो बहुत वो भी बात अलग ही है, क्योंकि मैं उनका एक जो गाना है दर्द डिस्को, जो अलग कोरियोग्राफी था, लेकिन मैं दर्द डिस्को पे बेली डांस करता हूँ एंड लोगों को अच्छा लगता है। सो ऑफ कोर्स माधुरी दीक्षित जी के साथ तो ऑफ कोर्स मैं कभी ना कभी कुछ परफॉर्म करना चाहता हूँ, एंड शाहरुख खान के साथ पता नहीं, अगर, क्योंकि वो एज अ डांसर इतना नहीं जाने जाते, इज अ वेरी गुड एक्टर। इसे रोमांस हाँ। थे। हाँ, तो वो एक रोमांस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन माधुरी दीक्षित जी तो डांस, ब्यूटी, एक्टिंग, सब मतलब सबके लिए, हर चीज में शी इज एन ऑलराउंडर, तो खुद वो उनकी तो हंसी उनके कातिल साथ है में। ना। हाँ बस, मुझे तो वो ऐसा तो लगता है हंसी कि अगर देती तो उनके इंसान सामने मैं घायल हो गया भी, जाता है। हाँ, अगर मेरा तो ऐसा है कि अगर उनके सामने मैं जाऊं भी तो शायद मेरा हाथ पैर भी नहीं हिले ढंग से, क्योंकि उनसे जो सीखा है, उनके जो आगे आगे सीख कर जो आगे लोग बढ़े, अब वो जब वो एक्चुअल गुरु को जब सामने देखें तो पता नहीं, ऐसे मुझे नहीं लगता मेरा हाथ पे हिल पाएगा या मेरे मुंह से कुछ शब्द भी निकलेंगे तभी। बट स्टिल आई होप कि एक दिन हो ऐसा जहाँ पे मैं उनके साथ में डांस तो करूँ। शाहरुख का पोज किया आपने कभी? उनका जैसा वाला पोज है, ट्राई किया आपने कभी? मेरा पोज यहाँ से ज्यादा मेरे कमर में होता है, मेरा साथ में कमर भी यहाँ वहाँ मुंह होता रहेगा, तो उस पोज के साथ में मेरे हाथों के अच्छा, साथ एक वो नए तरह का हो कमर भी जाएगा। चलता है। यस, 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 तो थोड़ा जरूर। सा करके दिखाएंगे वो मुझे, जो आप पोज करो वो कैसा पोज होगा? एक तो उनका सिग्नेचर स्टेप अगर है ये। मैं, अगर उनका जो मूव है, हम्म, जहाँ पर वो खड़े हुए, पोज। तो हाँ हाँ। मेरा जो होगा वो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे चलेगा, साथ में कमर भी जो है शिमी करते हुए यहाँ वहां मूव होगा, अच्छा। इस तरह अच्छा, से। मैंने देखी आपकी रील्स, आप कह रहे हो कि गोवा के क्लब में आप परफॉर्म करते हो। जब जी। आप परफॉर्म करते हो तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? ओह, लोगों का रिस्पॉन्स मतलब शुरुआत शुरुआत में तो थोड़ा नर्वसनेस होता था, क्योंकि मतलब मैं किया हूँ, मैंने काफी इवेंट्स किए, लेकिन क्लब में एक अलग वाइब होती है, क्योंकि क्लब में लोग अपने खुद के पार्टी के लिए भी आते हैं, सबके लिए आते हैं, उसे शो देखने के लिए आते हैं, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि मैक्सिमम जो क्राउड आ रही है जो क्लब्स में, वो पूछ कर आते हैं कि अजित का परफॉर्मेंस है क्या, तो वो परफॉर्मेंस के लिए आते हैं। एंड लड़कियां बोलो लड़के बोलो, सबका रिस्पॉन्स मतलब जैसे मैं परफॉर्म करके उतरता तो बैक स्टेज आते और तुरंत मतलब आकर वही बोलने लगते कि मतलब हम देखते, लाइव शोज देखे हमने बहुत सारे, लेकिन आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, वो मतलब वही जो भी तारीफ करते वो एक नेक्स्ट लेवल पे तारीफ करते, फोटोज लेते, तो रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आता है मुझे। अच्छा, मैंने आपको देखो, आपको नेल आर्ट का शौक। नेल आर्ट का शौक, मुझे ऐसे नेल आर्ट का शौक नहीं था। हम्म। ये कैसे हो गया कि मतलब अच्छा लगता था, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्टिक चीज है कि कैसे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर है काफी, यहाँ पे रशियंस लोग हैं जिनका नेल आर्ट का सलोन है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डिजाइन के साथ जाता हूँ कि इस तरह से करना है, उस तरह से करना है, तो अभी मैंने एक डिजाइन किया था जो अब हो चुका है, खत्म हो चुका है वो, जिसको अभी मैं अभी चेंज करूंगा कल जाकर फिर से। हम्म। तो बस ये नेल आर्ट का शौक, शौक नहीं मतलब, ये बस कभी कभार, ये टेम्पररी शौक है, ये कभी होता है मुझे, फिर कभी निकल जाता है, जैसे मुझे कभी मैं बियर्ड रखता हूँ, हम्म। फिर वो कभी एक फेज आता है कि मैं नहीं रखता हूँ बियर्ड, फिर एक फेज आएगा फिर मैं रखूंगा, तो ये सब टेम्पररी शौक है मेरे, बाकी जो यानी मेरा मेन एक्सपेरिमेंट फोकस किया हमेशा करते हैं रहता आप। है डांस। यस, एक्सपेरिमेंट में बहुत करता हूँ कि मतलब कभी ऐसे लुक में आ गया मैं, कभी मैं बहुत ही पॉलिश्ड लुक में रहूंगा, कभी मैं एकदम कॉलेज बॉय लुक में रहूंगा, तो वो सब एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, जो एक ही जो मेरा मेन फोकस जो हमेशा टिका हुआ रहता है वो है डांसिंग इन डिजाइन। अच्छा। ये दो चीज जो है कभी नहीं चेंज होता मेरा। जैसे कि आप जाते हो क्लब वगैरह में डांस करते हो, घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? घर वालों का रिस्पॉन्स, ये बहुत सवाल बहुत अच्छा है, जिसका मुझे आंसर अभी तक ढंग से मुझे पता नहीं है कि मतलब कैसा, क्योंकि मम्मी तो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनको आर्ट आर्ट की तरह देखते हैं। डैड का मुझे पता नहीं कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारा कभी उस बारे में इस तरह से डिस्कशन नहीं हुआ, तो आई हैव रियली नो क्लू कि मतलब उनके दिमाग में क्या चलता है, और लेकिन एक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अपने डैड्स का कैसे होता है कि वो
अगर तुमसे प्यार करते तो बोलते नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं। उनके वो बिहेवियर में दिखता है कि वो आपसे जिस तरह से बात करते हैं, आपके लिए जो कुछ करते हैं, तो वो जो अगर चेंज नहीं हुआ है, अगर मेरे डैड का बिहेवियर मेरे लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सपोर्ट ही कर रहे हैं। अगर वो नहीं सपोर्ट कर रहे होते या उनको नहीं पसंद होता तो उनका बिहेवियर फॉर श्योर चेंज होता। लेकिन वो मुझे अभी भी फोन करके यही बोलते कि तू क्या भूल गया क्या मुझे, तू क्या बहुत बड़ा डांसर हो गया है क्या कि तू मुझे कॉल नहीं करता, कैसा है तू, क्या कर रहा है, खाना खाया क्या, तबीयत कैसा है तेरा, मम्मी को फोन करके बात किया कर, ऐसा उनका हमेशा वो एक कॉल रहता है। तो उससे मुझे समझ में आता है कि डायरेक्टली मुझे नहीं पता वो सपोर्ट क्या कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे पता है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं है उनके बिहेवियर में अब तक। अच्छा, जैसे आप तो सोशल मीडिया पे अपनी रील्स वगैरह डालते रहते हो, तो जो फैंस हम्म, कुछ होते हैं बुली करने वाले होते हैं, कुछ सपोर्ट ओहो, करते हैं, तो वो कैसा आप यस यस। लेते हो? अब मैं सच बताऊं तो भगवान की दया से, अगर 10 कमेंट है तो 10 में से 9 कमेंट्स या 8 कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। वो जो 2 कमेंट्स जो बुरे होते हैं, तो मैंने जैसे एक पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जो मुझे अपना प्यार दे रहे और वैलिडेट करते हैं मेरे आर्ट को, उनको मैं सामने से झुककर प्रणाम करता हूँ कि थैंक यू वेरी मच कि आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, जिस वजह से मुझे और मतलब एक एनकरेजमेंट मिलता है आगे बढ़ने के लिए। और जो मुझे बुली करते हैं और बहुत बहुत ही बुरे बुरे तरह की चीजें बोलते हैं, मतलब बहुत सारे तो डेथ थ्रेट भी आते हैं मुझे, तो उनको मैं दूर से नमस्कार करता हूँ। कि क्योंकि इनके वजह से क्या होता है ना, क्योंकि ठीक है आपको प्यार कर रहे तो कभी कभार आप, कई बार आपके बहुत मतलब ऊपर हवे में उड़ने लग जाते हो, क्योंकि आपको सब पसंद कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा तीस मार खान हूं। नहीं, जब ये लोग का वो जब आता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, और मेहनत करना पड़ेगा कि ताकि इनका भी जो है चेंज हो जाए मेरे तरफ व्यवहार। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि आई स्टे ग्राउंडेड, कि इनके वजह से एटलीस्ट मैं जमीन पर ही रहता हूँ। और ये मुझे थोड़ा लेकर आते जमीन पर वापस, कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो नहीं, मेरा एक ऐसा चलते रहते दिमाग, नहीं मुझे प्रूव करना है कि नहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और आर्ट को कोई जेंडर नहीं होता। तो ये एक मेरे लिए एक ऐसा एक मिशन भी बन चुका है कि प्रूव करना कि आर्ट के लिए कोई जेंडर नहीं है। तो इसके लिए ये नेगेटिव कमेंट्स की वजह से मेरा और एक एनकरेजमेंट बना रहता है कि नहीं मैं और इसको मैं अच्छे से प्रेजेंट करूँ, खाने में ताकि क्या और पसंद है? लोग चेंज होए। खाने में क्या पसंद है, मैं इतना फूडी इंसान नहीं हूँ। हम्म। मेरे लिए अगर आप मेरा रेगुलर खाना देखोगे तो आप शायद बोर हो जाओगे देखकर। मैं रोज दाल चावल खाता हूँ, और सब्जी एक होती है, और सैलड कभी कभार रात में। लेकिन मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट इज दाल चावल पापड़ अचार और सब्जी। बस यही मैं खाता हूँ हमेशा, अच्छा, ये मेरा आपके फेवरेट। रील्स हम देखते हैं, आप बैले डांसर इतने बढ़िया हो, ठीक है, कुछ नहीं, वो क्या कहते हैं ना, स्पीचलेस वाला है। आपको कैसे रील्स देखना पसंद है डांस के अलावा? हाँ, डांस के अलावा मुझे किस तरह के रील्स, अभी जो जितने भी क्रिंज कंटेंट होते हैं वो, उसके फैन तो सभी है, तो मैं भी उन्हीं में हूँ कि सब कंटेंट देखते रहता हूँ। कि जहाँ पर कोई बहुत ही, क्या बोलते हो, ब्यूटी पार्लर का एक आता है, हाँ रील्स आता है, जहाँ पर वो बहुत सारे ज्ञान दे रही होती है कि किस तरह से चीजें की जाती है, वो एक बहुत। और उसके अलावा मुझे बहुत सारे जो अभी जो गुरु है, जो महाराज है, उनका जो वीडियो था, जैसे अनिरुद्ध महाराज जी है, उनके वीडियो वो मुझे बहुत पसंद है, तो उनके काफी रील्स देखते रहता हूँ मैं। और एनिमल्स के रील्स, और वीगन, ये सब तो क्रिंज तो हो गया साइड में, लेकिन बाकी जो मेरा मेन फोकस होता है, और एक, पता नहीं आपको शायद पता है नहीं, मैं वीगन भी हूँ। नहीं, तो पता है, एनिमल लवर विगन हूँ पर। मैं बहुत। अच्छा। तो मेरा हर दिन आपको एक पोस्ट जरूर दिखेगा कि जहाँ पर मैं एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ। एंड थैंकफुली लोग इतने तो नहीं चेंज हो रहे, लेकिन आता है मुझे मैसेज कि आपके वीडियोस देखकर हम ट्राई कर रहे हैं कि वेजिटेरियन हो जाए, वीगन लाइफ शुरू कर दे। अच्छा, तो बस, अजय, एक तो एक ये एक चीज है। मेरा एक है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हम्म, एक चीज है कि आप डांस के लिए फेमस हो, तो एक किसी हम्म। गाने पे एक बैले डांस हो जाए, कौन से गाने पे? कोई भी आप जो, या शाहरुख, माधुरी, नोरा, किसी का भी, या फिर आपका जो भी फेवरेट हो। अच्छा, बिना म्यूजिक के तो पता नहीं कैसे, नहीं, आप लेकिन मैं कर लो, आपको, आप म्यूजिक अगर आपके पास अवेलेबल है तो कर सकते हो, मैं बट आपको हमारे म्यूजिक पास मुझे पता नहीं। 2 मिनट है। अच्छा ठीक है, मैं हाँ। कुसु कुसु आपको एक मूव हाँ, दिखा सकता कुछ हूँ, करके दिखाइए। जो मुझे नौ सिखाया था, क्योंकि तब तो मुझे पता नहीं था कि मूवी में ये कोरियोग्राफी होने वाला है। नहीं, आप जब वो म्यूजिक ऑन वीडियो कर रिलीज सकते होने हो। वाली थी, हाँ, म्यूजिक ऑन कर सकते हो आप।
नहीं, वो अब मेरा ये फोन पे ही है, और वो चल ठीक, कोई बात नहीं, अगर स्पीकर। आप वैसे स्टेप कर लो। मैं आपको सिर्फ वो मूव दिखा था जो नोरा फतेही ने मुझे सिखाया। तो बेसिकली आपका हाथ यहाँ जाता है, और जो था कुसु कुसु था, तो वो ये, अगर आपको दिख सकता है कमर, तो हम्म। एक था कुसु 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 कुसु, मेरा सुकु 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 नहीं मेरा, कुसु कुसु। तो ये मुझे इतना अच्छे से क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे नौरा फतेही ने ये सामने से सिखाया था। क्योंकि वीडियो आपने बाद में देखा था, लेकिन वीडियो आने से पहले मैंने ये सीख लिया था। और फिर मैंने जो उनको सिखाया था वो मेरा दूसरा मुख था, जो था कुसु 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 कुसु, यहाँ पे। और फिर मैं इस तरह से साइड में जाता हूँ, और फिर हाथ मूव करता हूँ, एंड फिर नीचे लाकर ऐसे एक एंड देता हूँ जिस इस कोरियोग्राफी को। तो ये मेरा मूव था। और वो जो सर पे हाथ रख के जो मूव है, वो ओरिजिनल वीडियो का था। तो ये उनसे सीखा था मैं। तो ये मेरा एक बहुत फेवरेट मूव है अच्छा टिल अजित, डेट। आपसे बात करके बहुत मजा आया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक थैंक यू, हमारे लिए आपने आप थोड़ा मुझे सा, कॉल किया। हमारे चैनल उसका नाम है बॉलीवुड कट अनकट। हाँ। हाँ, तो प्लीज आप ओके। अपने फैन से बोलना चाहेंगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यस ऑफ और कोर्स। यस यस ऑफ कोर्स। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, और आप मुझे फॉलो करते हो, प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, तो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम हैंडल है और जो चैनल है बॉलीवुड कट अनकट, इसको प्लीज फॉलो कीजिए। यहाँ पर इनके पास काफी सारे न्यूज होते हैं बॉलीवुड रिलेटेड, एंड मेरा भी आपको एक ये इंटरव्यू देखने मिल जाएगा। तो प्लीज एक इनको आप ये, सब्सक्राइब मुझे ये कीजिए, चाहिए फॉलो आपका कीजिए। तो इसको प्लीज आप फॉलो कीजिए। ऑलराइट। थैंक थैंक यू। यू।